कराची पाकिस्तान का माशी हब है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। आज जिस तरीके से पाक भारत कश्मीर चल रही है, इस पर सबसे जो अहम मामला है वो कराची की जानिब से रिएक्शन आने का है। अगर हम महाजर सियासत की बात करते हैं तो बानी एम अल्ताफ़ हुसैन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो है मुतालबा किया। इसके साथ साथ में कारकुनों को कह दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाक फ़ौज हमायत के वाले से चौकिंग कर रहे हैं और बैन फ्लैग लगाएं। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान भी जो है वो भी मुतहर्रिक हो चुकी है। आफाक अहमद जो हैं वो भी इतलाते हैं कि वो भी कुछ दिनों में जो है वो रैली निकालेंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और जिगर जमातें हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगी। मेरे ख्याल में ये खुशशाइन बात है और तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाताक रख कर इस वक्त जो मुल्क की सालमियत का मसला है या जिस तरीके से इंडिया जो औछे प्रोपेगेंडे कर रहा है उसका दंदान शिकन जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है। आज का जो मेरा है इसी हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। मेरे और मेरे प्रोड्यूसर आर की जो मेरी पूरी टीम है, इस वक्त जो कशीदगी चल रही है और जिस तरीके से औछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल जो है झूठ पर मबनी जो है और लोगों को जो है वो तवज्जो हटाने के लिए जो है मुख्तलिफ़ हरकतें की जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो सेकुलर होने की दावेदार है भारत, अब वहाँ पर ऐसे प्रोपेगेंडा जो खुद ही जो है वहाँ पर जो है आए दिन जो है वहाँ पर जो है कभी फ़िरका वाराना फसाद होते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम फसाद होते हैं, कभी वहाँ पर जो है मसीही बिरादरी के जो है गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। तो मेरे ख़्याल में वहाँ पर वो इस काबिल नहीं है कि जो है वो हमें मशवरे दें। और अब जो है मेरे ख़्याल में सबसे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है तमाम सियासी इख्तलाफात को बाला तक रख कर एक होने की है। बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो है बड़ा अच्छी एक चीज़ सामने आई कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। मेरे ख्याल में खुशशाइन बात है और होनी भी चाहिए क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तमाम इख्तलाफात जो हैं अपनी जगह पे कैनाल का मामला इंतहाई हसास है और मेरे ख्याल में मैं भी एक सिंध का शहरी होने के नाते इसकी मज़म्मत करता हूँ कि जो कैनाल है अगर बनते हैं तो यकीन तौर पर जो सिंध का जो पानी है वहाँ पर उसके लिए बड़े मसले मसाइल होंगे और दरिया सिंध पर जो है वैसे ही पानी कम है। तो वो जो हमारे कॉम्प्रेस भाई इस पर एहतजाज कर रहे हैं और उसकी हमायत भी जो है महाजर जो कॉम्प्रेस हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से किया। ये भी खुशशाइन बात है मासवाए MQM पाकिस्तान के कि अभी तक उनका जो है वो वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अलबत्ता बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से और महाजर कौम की जानिब से जो है एक ठोस तरीके से उनकी जो है हमायत भी की गई है और वाज़ेह तौर पर उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। देखिए मामला यह है कि इस वक्त तमाम सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर तमाम को बालाताक रख कर जिस तरीके से इंडिया में जो है वो मुसलसल मीडिया पर जो है वो औछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक किस्म की भौंडी किस्म की जो है वो मैं हैरान और उनकी जो है मैं अक्सर शो देख रहा होता हूँ तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है वो बिल्कुल साफ़ी हवाले से कि बिल्कुल बरखिलाफ़ है और कहीं से भी नहीं लगता कि वो सहाफ़ी हैं या जिस तरीके से तनकीद और बड़ा तनकीद बराए तनकीद यानी एक होती है तनकीद बराए इस्लाह होती है या मुस्बत तनकीद होती है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तनकीद और मुसलसल जो है बला जवाज़ प्रोपेगेंडे जो झूठ पर मबनी है वो लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में हमारे जो भी दिफाई तजिया निगार हैं जो उनका जवाब दे रहे हैं वो बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ बड़े मुतहम्मिल के तहम्मुल के साथ जो है उनका जवाब भी देते हैं और प्रूफ के साथ देते हैं और मेरे ख्याल में वो जज्बात में भी आ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं आगे से। यूँ लगता है कि जैसे मतलब अब टीवी से निकल के, हालांकि इतना उनमें दिल नहीं है जिस तरीके से माजी में हम देखें 65 की हम वार देखें या जो पुरानी जो हमारी जंगें हुई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब भी कभी पाकिस्तान पर नाज़ुक वक्त आया तो तमाम लोग इख्तलाफात को बुला के हर मसलक के लोग, हर कौमियत के तमाम जो लोग हैं वो एक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस नाज़ुक सूरत हाल के ऊपर जो है आप माजी में भी मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग के अंदर जो है वीडियो शेयर की थी कि मुझे याद है कि एक बार पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करने की जो है वो मज़मून साजिशें की गई थी मुशर्रफ दौर में और उस वक्त जो है पाक फ़ौज की हमायत में जो बहुत बड़ी रैली निकली, रैलियाँ तो अब भी निकलती हैं लेकिन कराची की तारीख़ इस बात की गवाह है कि कराची की तारीख़ में जो सबसे बड़ी रैली थी वो MQM ने निकाली थी और उस वक्त MQM जो एक छतरी के नीचे एक थी और MQM का वो दौर था कि जो पीक का दौर था MQM का, उस दौर में जो है वो रैली निकाली गई थी पाक फ़ौज हमायत में। और उस रैली को आज भी जो है अगर हम दुनिया भर के जो मुबसरीन हैं उसको उस रैली की अगर हम बात करते हैं तो उससे जो वो मकाम आते जो जितनी पब्लिक उस रैली में थी शायद ही किसी और रैली में बड़ी बड़ी पार्टियाँ तंजीमें आई हैं उन्होंने निकालने की कोशिश की है लेकिन उस रैली का मुकाबला नहीं कर सके। इस वक्त जो है कराची कुछ बजे कल के व्लॉग के ऊपर जो है वो कुछ लोग जो हैं वो नीचे बात भी कर रहे थे, मतलब थोड़ी सी तनकीद कर रहे थे तनकीदी लिहाज में उन्होंने। लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि मेरे भाई इस वक्त जो मुल्क है जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है तो मेरे ख्याल में मैं जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, मैं ना तो किसी पार्टी का तर्जमान हूँ, ना पीपल्स पार्टी का, ना MQM का, ना मुस्लिम लीग का, ना किसी PTI का। मैं बींगा जर्नलिस्ट और एक बींगा पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त इख्तलाफात को बाजा तक रख कर मुल्क का जो मामला है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और हम हैं तो पाकिस्तान
पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में मैं मशवरा दूंगा, बल्कि इस पर जो है हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया के जो टीमें हैं, ख़ास तौर पे मैं तो कहता हूँ कुछ ना करें। जो एमकेएम की जो सोशल टीम है, मैं एमकेएम उसकी बात कर रहा हूँ, बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन की जो एमकेएम है, उसे मैदान में उतार दें। यकीन करें इतना दंदान शिकन जवाब देंगे कि आप भूल जाएंगे। मतलब उनके बच्चे एक्टिविटीज़ हैं और माशाअल्लाह तालीम याफ्ता लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। आप भी इस हालात के अंदर भी, इन हालात के अंदर एक तरफ पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया के लिए अपने बंगले किराए पर लिए हुए हैं, अपने लोगों को नवाजा हुआ है, शरीर मेहमान हो या दीगर वज़रा हो, उन्होंने यकीन करें कि अपने पूरे के पूरे गाँव जो है लोगों के जो है ना, और उनको नवाजा हुआ है, उनको सीटें दी हुई हैं। लेकिन वहाँ सोशल मीडिया कोई काम नहीं कर रहा जितना जो है इस वक्त एक्टिव है एमकेएम की जो सोशल मीडिया वो एक्टिव है। फिर हम अगर बात करते हैं कुछ और जमातें भी उसमें एक्टिव हैं। देखिए बिलाशुबा मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जमात इस्लामी का जो सोशल मीडिया है वो भी एक्टिव है। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी एक्टिव था, लेकिन मुकाबला जो है एमक्यूएम लंदन इस हालात के बावजूद कि जब रियासी ऑपरेशन भी चल रहा हो, खतरात भी हों, उसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल जो है बड़ी नाजुक है, और इन हालात में जो बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन ने जो ऐलान किया है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अगर बुलाई जाती है, और उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा सिर्फ वन एजेंडा होना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, हमें सबसे ज़्यादा जो है अपने सिक्योरिटी इदारों के हाथ मजबूत करने चाहिए। देखें इख्तलाफ आपका किसी से हो सकता है, लेकिन आप उनसे पूछें कि जिनके घरों पर लाशें आती हैं, जिनके घरों पर जो है जवान लाशें आती हैं, जिस तरीके से वो आए दिन जो है बॉर्डर्स पर हम सुकून की नींद सो रहे थे और वो किस तरीके से अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए मशअले राह हैं। और मेरे ख्याल में गलतियां जो है बच्चों से भी होती हैं, और माँ माफ़ कर देती है, बाप माफ़ कर देता है। तो रियासत एक माँ और बाप की तरह है। और अगर कोई 22 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, तो 22 अगस्त को कोई मामला हुआ भी था, तो उसके बाद अगर हम मुहिब वतनी की बात करते हैं, तो देखें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि महाजर कौम जो है इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, तमाम कौमों को अगर देखा जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान जो इंडिया की जब तकसीम हुई थी और वहाँ से जो है वो हिजरत करके यहाँ पर आए थे, किस तरीके से उन्होंने जुल्म सितम सहे और कितने जो है वो कर्ब के साथ जो है वो यहाँ पर पहुँचे। तो मेरे ख्याल में उनकी कुर्बानियाँ जो हैं इस वक्त जो सरे फहरिस्त हैं, और ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे महाजर भाई हैं उर्दू बोलने वाले, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या रियासत के ख़िलाफ़ हैं। माजी में तो ये भी देखा गया है कि कई ऐसी कौम परस्त जमातें हैं कि जिनका जो है विजन ही जो है वो अलहदगी पसंदी पर मबनी है, जिनके नारे ही जो है वो अलहदगी पसंदी शुरू होते हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम ही नहीं करते सिरे से, सिर्फ और सिर्फ अलहदगी पसंदी की बात करते हैं। उन्हें भी जो है कौमी धारे में जो है कभी कोई बुलाया गया या किसी मामले पर जो है उन्हें जो है वो नवाजा गया। तो मेरे ख्याल में अगर हम महाजर सियासत की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में किसी भी महाजर तंजीम की, देखिए कोई भी, चाहे वो इकबाल बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन की जो वफा परस्त हैं, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान है, या फिर महाजर कौमी मूवमेंट है, या इसका महाजर राब्ता कौंसल हैं, जो डॉक्टर सलीम हैदर साहब हैं, या दीगर जमातें, कोई भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है। और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो ना सिर्फ अपने बयानात भी देते हैं, बल्कि अमली तौर पर भी जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आता है, आड़ा वक्त आता है, तो वो जो है मैदान अमल में होते हैं। और यही उनकी जो है वो मुहब वतन होने का जो है मुँह बोलता सबूत है। माजी में प्रोपेगेंडे भी किए गए। देखिए मैं बिंगा जो है वो जनरस बात कर रहा हूँ, मैं वो कोई महाजर कौम की या किसी एमक्यूएम की तर्जमानी की तौर पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बिंगा पाकिस्तानी कराची का शहरी होने के नाते ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि आज तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की जो है वो मुखालफत में जो अब जितनी भी महाजर तंजीमें हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिससे हम ये कह सकें कि वो गद्दार हैं या गद्दारान वतन है। बल्कि इस वक्त जो मामला जो चल रहे हैं या जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त जो है उनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। और जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया, अब देखना ये है कि बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन तो कह दिया, अच्छा एमक्यूएम पाकिस्तान की जानब से भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद पे, वहाँ पर भी जो है डॉक्टर खालिद मुगलसिकी ने जो है वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जो है तर्जमानी की पाकिस्तान की और पाकिस्तान के ख़ास तौर से सिक्योरिटी इदारों की। तो मेरे ख्याल में तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक होने की ज़रूरत है। मुल्क काफ़ी जो है ख़तरात से गुजर रहा है, अंदरूनी तौर पर काफ़ी जो मामला चल रहे हैं। तो मेरा 2 दिन से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ लोग कह भी रहते हैं कि आप अपने टॉपिक से हट सुनेंगे। देखिए टॉपिक मेरा वो होता है जो इस वक्त जो है हालात जो हाज़िर चल रहे होते हैं, मेरा वही टॉपिक होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरे जो आम साफ़ी मेरा जो चैनल है वो किसी सियासी जमात का जमा नहीं है, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि मैं हक़ की बात ज़रूर करता हूँ। मेरी चूँकि फॉलोअर्स की बड़ी तादाद जो है बानी अहमद अल्ताफ़ हुसैन जो है, उनके जो है वफा परस्त साथी जो हैं वो मेरा बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं चैनल को। तो मैं लिहाजा उनकी जो बातें या उनकी वो भी आपके सामने लाता हूँ, और उनके जो है वो वही बातें जो मुझे वो बताते हैं वो मैं आपके ज़रिए आप तक पहुँचाता हूँ। तो यही मेरे ख्याल में ये मेरा विज़न है। और मैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, तमाम मैं बार बार यही कहता हूँ कि इख्तलाफात को बाला तक रख कर
एक होने की ज़रूरत है। हम एक होंगे तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो कड़ा वक्त चल रहा है या मामला चल रहे हैं, हम अपने सिक्योरिटी इदारों का भी हाथ मजबूत कर सकते हैं। अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो बॉर्डर पर जो हैं दुश्मन की आँख में आँख डाल के बैठे हैं, उन्हें इस्तकामत दें कि वो जो है हमारी इसी तरह के मुल्क की हिफाजत करते रहें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।